तो दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपको आज एक और कहानी के साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये कहानी एक हॉस्टल के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है, मैं जगह और आपको प्लेस तो बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ, बस ये बता सकता हूँ कि इस कहानी में क्या क्या होता है। तो देखो, आज की दोस्तों स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये एक क्या बोलते नाम हॉस्टल के ऊपर बात है। होता क्या है कि हॉस्टल में आप देखते होंगे कई लोग बच्चे 6 से हो जाते हैं, 5th 4th इनसे भी अब हॉस्टल स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो हॉस्टल की मैं बात बता रहा हूँ, ये 6 में से स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे होता है क्या कि बच्चे जो रहते हैं वो 6 क्लास में रहते हैं, ठीक है। वो प्रमोट हो जाते हैं 7th क्लास में। तो उनके हॉस्टल में होता क्या है कि 6 और 7th वाले ही रहते हैं, ताकि और कोई सीनियर्स या फिर जूनियर ज़्यादा ना रहें उस हॉस्टल में, ठीक है। डेकोरेशन एकदम पर्टिकुलर ही चलता रहता है अपने टाइम से। होता क्या है कि जब वहाँ से वो 6 क्लास से प्रमोट होता है 7th क्लास में, ठीक। उसके बाद होता है कि वहाँ पे एक हॉस्टल वार्डन रहता है। उसका नाम रहता है कोई, आप नाम रख सकते हैं किशन। किशन करके वो एक हॉस्टल वार्डन रहता है। तो वहाँ पे कुछ बच्चे आए रहते हैं स्टार्टिंग में। कुछ बच्चे हो जाते हैं ना जो स्टार्टिंग में चले जाते हैं पहले ही अपना हॉस्टल में। कुछ कुछ बच्चे बहुत लेट लेट में आते हैं। तो वो वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट भी था, ठीक है। तो वो टीचर आता है वहाँ पे, किशन। तो वो बोलता है कि आसपास के हॉस्टल की सफाई करो। तो बच्चे, जो भी बच्चे वहाँ पर रहते हैं, अब होता क्या है कि उनके जूनियर्स नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, 6 क्लास वाले आए नहीं रहते, तो 7th क्लास वाले बच्चे ही कर रहे थे वहाँ पे साफ़ सफाई। अब होता क्या, उनको एक पेड़ दिखता है वहाँ पे, पीपल का। तो पीपल के पेड़ के वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहता है। वहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ और काफ़ी चीज़ें रहती हैं, लेकिन तो वहाँ पे वो साफ़ सफाई करने लगा है। तो वहाँ पे पीपल के पेड़ के सामने उनको एक मटका दिखता है। वो गड़ा हुआ रहता है। तो वो जब साफ़ सफाई करता है तो उनको हल्का सा दिखता है मटका। तो वो मटका निकालता है, वो मटका इधर उधर पास ऑन करने लग जाता है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं भी आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो आप उसको छूना या फिर उसके साथ कोई खिलवाड़ ना करें। तो जैसे इन दोस्तों से हो गई थी ये गड़बड़, तो 6-7 दोस्त थे, तो उनसे भी ये गड़बड़ हो चुकी रहती। अब वहाँ पे वो आते हैं तो वो देखता है, उनमें से एक लड़के का नाम रहता है रवि, ठीक है। रवि आता है, रवि देखता है उसको, तो रवि उठाता है, वो बोलता है कि क्या है। तो वो देखता है उसमें वो कपड़ा वपड़ा से बांधा रहता है। इतने में एक दोस्त आता है, सूर्या। सूर्या आता है, उस पर एक मार देता है चोट, वो फट जाता है। इतने में क्या होता है कि सब अपने साफ सफाई करने के बाद वो जितनी भी चीज़ें थे उन सब चीज़ों को जला देते हैं वहाँ पे लास्ट में, ठीक। अब जैसे वो जलाते तो वो जलता ही नहीं है काफ़ी टाइम तक। अब वो सोचते कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। अब वहाँ पे जो उनका वार्डन रहता है किशन, वो आता है वहाँ पे, देखता है। वो होता है कि चलो ठीक है, आज की सफाई काफ़ी होगी, आप अब अपने रूम में जा सकते हैं। रूम भी क्या था वहाँ पे, एक हॉल जैसा था, जैसे मेरे को कहानी में बताया गया है, ठीक है। तो हॉल में ही रहते हैं सारे बच्चे। वहाँ पे वो होता है ना बेड के ऊपर बेड वाला सिस्टम, तो वैसा सिस्टम था वहाँ पे उस टाइम पे। अब तो बहुत एडवांस हो चुके हैं हॉस्टल्स भी, बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया बन चुके हैं। उस टाइम पे का है ऐसा ही रहा था, ठीक है। ये बात हुई करीबन 2010 या 2012 की लगभग की, ठीक है। अब होता है कि वहाँ पे जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे अब चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। उनको धीरे धीरे सब बच्चों को फील होने लग जाता है कि यार कोई ना कोई हॉस्टल में है। उनको अब हॉस्टल में क्या करते थे कि रात में बच्चे खेलते रहते थे। इतने में जो किशन इनका स्ट्रिक्ट टीचर है, वार्डन है जो, तो ये इनके देखने आया रहता कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं। वो कभी भी चुपचाप से आ जाता था उनके रूम में, ठीक है, हॉल में। वो देखता है कि वहीं के बच्चे खेल रहे हैं, तो उनको डांट डपकार के वो भेज देता है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे वापस उठ के अपना गेम खेलने लग जाते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि वार्डन आ गया, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वार्डन दूसरी तरफ से आए।
जहाँ से उसको आना था, एंट्री जहाँ से होती है वहाँ से आया नहीं, दूसरी तरफ से है। तो उनको लगता है कि यार ये हुआ कैसे, ये वार्डन को इस तरफ से आना चाहिए पर ये इस तरफ से कैसे है, ये तो सब दरवाजे वो बंद है उधर साइड से। अब इतने में होता है क्या कि वो सब धीरे धीरे से खिसकने आते हैं। उनमें से एक दोस्त रहता है, सूर्या, जिसने उस पर मारा था। आपको याद होगा अगर कहानी में अभी तक आप जुड़े हैं, तब दोस्त आपने सुना होगा जो जो मैंने कहानी में अभी कहा है। तो सूर्या ने क्या किया रहता है, उस मटके पे मारी रहती, तो वो उस तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि काला सा साया आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जो उनका वार्डन है, तो वो थोड़ा सांवला रंग का रहता है, ठीक है, और वो पहनता भी डार्क शेड वाले कपड़े ही था। तो वो देखता है कि वार्डन आ चुका है, तो सब लोग दूसरी तरफ को भागते हैं, लेकिन सूर्य उस तरफ को ही भागता है जिस तरफ उनको दिखा। सूर्य को एक्चुअल में वो दिखा नहीं था, वो उसी तरफ भागता है। वो भागता रहता है, भागता रहता है। वो जैसे ही देखता है, वो उस काली चीज़ के पास जाता है। वहाँ पे देखता है कि इसके तो पैर ही नहीं है, कुछ धुआं धुआं जैसा चल रहा है। तो जैसे जैसे उसके ऊपर चलता है, देखता रहता है, देखता रहता है, उसकी छाती तक जैसे आता है। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर देख पाए। वो उल्टा दौड़ के ऊपर ऊपर वाले हॉल में चले जाता है। सब लोग, अब बेचारे बच्चे छोटे छोटे, अभी 6-7 में, ज़्यादातर बच्चे इतनी एज के रहते हैं, 11-12 या फिर 14, इससे ज़्यादा एज के नहीं आते हैं, जो 6 में पढ़ते हैं उस टाइम पे, 6 क्लास में, ठीक है। अब इतने में होता क्या कि सारे बच्चे डर जाते हैं भयंकर। अब जितने के बच्चों के वहाँ पे मंदिर या फिर फोटो या फिर क्या कोई भी भगवान की स्टैचू रहते, तो वो अपने क्या उसके नाम, वो सारे बच्चे 6-7 बच्चे अपने बेड के आसपास लगा देते हैं कि कोई भी चीज़ आए तो वो आए ना हमारे पास, ठीक है। ये पहली रात ऐसी गई इनकी, बहुत बेकार। फिर पता चलता है अगले दिन सुबह कि जितने भी क्या उसके ना जो सीनियर्स के हॉस्टल है, उनमें भी कुछ ऐसे केस सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ देखा, उनको किसी की आवाज़ आई, कुछ हुआ। अब क्योंकि सारे अब मॉडर्न उसमें, अब वो ऐसा एक टाइम था जहाँ पे सब 2010 की बात है, तो ऐसा टाइम था कि सब मॉडर्नाइज हो रहे थे धीरे धीरे, पर इतने मॉडर्नाइज नहीं हुए थे। तो सब वार्डन सब चीज़ों से इनकार करते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा कुछ तुमको लग रहा है ऐसा। धीरे धीरे अब ये बात बढ़ती रहती है। दूसरे दिन भी इनको ऐसे ही सुनाई देता है, तीसरे दिन भी ऐसे सुनाई देता है। अब तीसरे दिन क्या होता है कि वहाँ पे वो छोटे वाले हॉस्टल में ही, जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे वाले हॉस्टल में क्या करते हैं बच्चे, एकदम सुबह इनको उठ के एक असेंबली में जाना रहता है अपने स्कूल के। अब हॉस्टल के अपना अपना रूल रहते हैं, तो असेंबली में जाना रहता है इनको। तो उस टाइम पे होता है ये कि जैसे सब बच्चे उठ रहे रहते हैं, तो उनको एक ज़ोर से, बहुत ज़ोर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि बचाओ, बचाओ, ऐसे करके आवाज़ आती है उनको। अब पता है आपको लड़की की आवाज़ कितनी भयानक होती है, अगर वो चिल्ला के बोल रही रहती है। धीरे 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 उनको ऐसे ही सुनाई देता है। फिर वहाँ पे जो मेंटेनेंस वाले रहते हैं, जो नए बच्चे आ रहे रहते हैं उस टाइम पे, मेंटेनेंस स्टार्ट हो चुका रहता है। अब वो वहाँ पे उस मेंटेनेंस वाले से पूछते हैं कि भैया आपको यहाँ पे किसी क्या उसके ना औरत की प्रेजेंस आपको लगती है। वो बोलते हैं कि आप बच्चे क्या बोल रहे हो, तुम ऐसी बात है। वो बोलता है कि नहीं, हमको आज सुबह ही सुनाई दी कि परसों रात भी हमें कुछ दिखा है ऐसा कुछ। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भी उनको कंसोल करने की कोशिश करता है कि बेटा कोई बात नहीं, आप 7-8 बच्चे हो तो आप इस चीज़ को टैकल कर सकते हो, ये तो बस आपका मन का वो हो रहा है विश्वास कि आपने कुछ ऐसा किया। अब तीसरे दिन फिर ऐसे ही, फिर चौथे दिन ऐसे ही, फिर ऐसे ऐसे करके उनको बहुत दिक्कत होने लग जाती है। तो होता यह है कि अब वहाँ पे वो बड़े बड़े जो उनके सीनियर्स बच्चे थे, जो हाई हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में रहते हैं, तो उन बच्चों के साथ भी ऐसे कुछ होने लग जाता है, क्योंकि उनको अपने हम शक्ल से दिखने लग जाते हैं दोबारा दोबारा, कि अभी वो वहाँ पे था, अभी ये यहाँ पे दिखने लग गया। उनको ऐसी चीज़ें महसूस होने लग जाती। फिर जो गर्ल्स हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल कुछ डिस्टेंस पे था उनके बॉयज़ हॉस्टल से। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे भी एक लड़की को दिखाई देता है कि ऐसा हुआ कैसे। वो लड़की ये करती है कि अपने को खुद को बंद कर लेती है वॉशरूम में, और वो सुबह असेंबली में नहीं आ पाती है। तो जब कोई बच्चा वहाँ पे असेंबली में नहीं पहुँचता, तो उसको ढूंढने लग जाते हैं सब कि बच्ची कहाँ गई, या कोई भी लड़का हो या लड़की हो तो उनको ढूंढने लग जाते हैं कि बच्चे गए कहाँ। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे क्या उसका नाम, एकेडमिक के ऊपर, या फिर जो भी वहाँ पे वो स्कूल है उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने बच्चों को उनको देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, जो आप जिनको यहाँ पर आप पढ़ाते हैं।
तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो उसको ढूंढने लग जाते हैं। तो वो देखते हैं कि लास्ट में एक वॉशरूम बंद है गर्ल्स हॉस्टल का। तो वॉशरूम में देखते हैं तो वॉशरूम में ही रहती है वो लड़की, वो बेहोश पड़ी रहती है वहाँ पे। तो उसको उठाते हैं, पूछते हैं, उनकी जो वार्डन रहती है तो उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो उसका नाम रहता है संतोष। हाँ, आप सुनने में थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा हो, पर क्या बोलते उसके नाम, मैं एक इल्यूज़न वाले नाम रख रहा हूँ सारे कैरेक्टरों के। तो संतोष वहाँ पे वो लड़की है, लेकिन ठीक है, जैसे संतोष ही कर लेते हैं, चलो उसका नाम संतोष ही है, ठीक है, जो उनकी वार्डन है। तो वो पूछती बेटा हुआ क्या आपके साथ, आप ऐसे यहाँ पे क्यों हो इस टाइम पे। तो वो बोलती है कि मैम मैंने रात में कुछ देखा, तो मैं यहाँ पे क्या डर के मारे वो मेरे पीछे भागा, तो मैं वहीं पे बेहोश पड़ गई। तो सबको थोड़ा अजीब सा लगता है। अब थोड़ा जो दो लड़कियां रहती हैं वो थोड़ा इन सब चीज़ों को जल्दी समझ लेती हैं कि भाई हाँ सच में कोई दिक्कत हो रही है बच्चों के साथ, क्योंकि सभी शिकायत कर रहे थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे वो अपनी तरफ से इनिशिएट करते हुए तो वहाँ पे किसी बाबा जी को बुलाती हैं। तो बाबा जी थोड़ा बहुत अपना ध्यान करते हैं, काफ़ी टाइम वो पूजा पाठ करते हैं। ऐसे करते करते एक हफ्ता निकल जाता है। तो एक हफ्ते बाद वहाँ पे वो फिर से आते हैं वहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे किसी बच्चे ने यहाँ पे जब ये सबका एक पूजा हुई थी सब हॉस्टल्स की, यहाँ तक इवन जितने भी एकेडमिक एरिया है, जितने भी क्या उसके ना हॉस्टल एरिया थे, इन सब की पूजा करके यहाँ कहीं रखा हुआ था। तो वहाँ पे जाते हैं वो पीपल के पेड़ के वहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने किसी जो बाबा हैं तो उन्होंने यहाँ पे वो पूजा करके उस मटके को यहाँ रखा था, पर वो मटका यहाँ पे है नहीं, वो मटका किसी ने फोड़ दिया है। अरे कोई स्कूल के बच्चे ने ही किया है। तो सब परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो जैसे तैसे उस बात को करते हैं। फिर उसके बाद वो हर हॉस्टल में फिर उसका प्रिंसिपल से मिलते हैं, फिर सारे टीचरों को मिलते हैं। फिर एक मीटिंग बैठती है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि एक मीटिंग करवानी पड़ती है हर सब चीज़ों के लिए, कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ पे से प्रिंसिपल सर ने भी एग्री कर देता है, जो वहाँ पे उस टाइम पे थे। तो वो सर एग्री करते हैं, तब उसके बाद सब लोग अपने टीचर्स जो रहते हैं वार्डन रहते हैं, तो वो सब टीचर ऑर्गेनाइज करते हैं वो सब चीज़ को। और वो प्रिंसिपल हमारे जो वहाँ पे थे उस टाइम पे, तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहते हैं। अब इतने में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल रहते हैं वो सब आते हैं, तो वो सब हर एक हॉस्टल में, मेस में, उनके एकेडमिक एरिया में सब जगह पूजा करते हैं हर एक एक दिन। तो ऐसा करते करते उनको एक डेढ़ हफ्ता और लग जाता है। तो बच्चों को तब तक इतना ही कर रखा था कि वो हॉस्टल से रात को बाहर नहीं जाएंगे, बस इतना कहा हुआ था, ठीक है। वो हॉन्ट नहीं हो रही थी वो सब चीज़ें उस टाइम बीच में। उसके बाद जब वो पूजा हो रही रहती है धीरे धीरे, तो सब जगह उनको, जैसे आज अगर एकेडमिक एरिया में हुआ है तो पूरा एकेडमिक एरिया में क्या उसको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हॉस्टल में थोड़ा कहानी उल्टी थी। तो उनको बाहर अपने हॉस्टल से कुछ ना कुछ सुनाई देता रहता था, कि कोई चिल्ला रहा है, कोई बुला रहा है कि यहाँ आओ, किसी बच्चे का नाम बुला रहा है कि यहाँ पे आओ, तुम मेरे साथ आओ, किसी वार्डन की आवाज़ में, किसी क्या बोलते उसके लड़की की आवाज़ में, सब ऐसे सुनाई दे रहा है। किसी को अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई दे रही है कि बाहर आने के लिए बोल रहे हैं रात में। तो सबको सबको पता रहता है, क्योंकि बाबू जी ने ऐसा बोल दिया रहता है कि अगर कुछ भी कैसी भी आवाज़ आएगी आपको, तो रात में आपने बाहर नहीं आना है, चाहे आप कुछ भी करें। फिर ऐसा ऐसे करके वो बाबा जी वहाँ पर पूजा करते हैं, अपना आह्वान करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। फिर उसके बाद सब लोगों को इकट्ठा करके उस पूजा की जाती है। फिर उसको उसी जगह उन पेड़ के नीचे वहाँ पर रख दिया रहता है। फिर जो कहानी उन बच्चों ने मेरे को बताई है, तो उसकी कहानी का अकॉर्डिंग कुछ वहाँ पे कोई क्या उसके नाम, आपको पता ही होगा हॉस्टल्स के वहाँ पे, तो बताया था कि वहाँ पे हॉस्टल में हुआ क्या था कि जब हॉस्टल बन रहे थे एक्चुअल में, तो वहाँ पे किसी की क्या, जब वो हॉस्टल तैयार हो रहे थे उस टाइम के बीच में कुछ लेबर्स या फिर कुछ जो वर्कर थे वहाँ पे दब गए थे, और उनको वहीं दबा रहना दिया। तो आज भी वैसे उनकी वजह से वो सब चीज़ें हो रही थी, उनको गठबंधन करके वहाँ पे बांध के वहाँ पे रखा था उस पेड़ के नीचे। तो पेड़ बहुत अजीब सा टाइप था, लेकिन वो सब चीज़ें तो ठीक हो गई थी, लेकिन जो वहाँ पे कुछ दिन होते थे वो बहुत भारी होते थे। जैसे आप मान लीजिए मंडे या फिर ट्यूसडे, इस दिन बहुत चीज़ें वहाँ पे ऊपर नीचे रहती हैं।
तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक अभी तक मेरे स्टोरी में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें और शेयर करें इसको। थैंक यू।